बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जिसकी ज़ात पर कामिल यकीन है, जो जानता है हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी दुआओं की कबूलियत का, और मेरा रब जल्द हमारा इंतज़ार कुन के मौजज़ों में बदल देगा। ए मेरे परवरदिगार, इस दुआ में शामिल होने वालों को मांगने का हक़ तूने ही दिया है, जब तूने सूरह अल इमरान में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो है ही नहीं। हमें यकीन है हमारी इल्तिजा तुझ तक पहुँच रही है, हम तुझसे मांग रहे हैं, तदबीरें तो खुद निकालने वाला है। बेशक जब मैंने मांगा बेहतर से बेहतर पाया, तूने अता किया। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल फरमा, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, मैं आपको बेक करने का भी एक नया तरीका बताऊँगी, और ये जो पिज़्ज़ा मैंने बनाया है मिनी पिज़्ज़ा, इसको भी किस तरह से आपने मज़ीद अच्छा और ख़ूबसूरत और टेस्टफुल बनाना है, अपनी सेल को बढ़ाना है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। और अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आपके बच्चों के लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक सॉस तैयार करेंगे, ठीक है, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून केचप। आप चाहें तो इस रेसिपी को हाफ़ करके भी ट्राई कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम मेयोनीज़ लेंगे, और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस, और 1.5 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। हमने इसको एक थोड़ा सा, ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक बनाना है। हमने इसको थोड़ा सा ना इस तरह से रखना है कि हम इसको कोट करें तो ये इजीली कोट हो जाए। 1/2 टीस्पून जो है ना, मैंने कुटी मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा तकरीबन 1 पिंच से भी थोड़ा मैंने लहसुन पाउडर डाला, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो चिकन पाउडर ना हो तो नमक भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें ओरिगेनो डालेंगे, और ये एक हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी सॉस तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है कि ये इसकी जो तमाम चीज़ें हैं ना, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने क्या करना है, बारी बारी हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम रेडी करते जाएंगे। इन सब चीज़ों को आप रेडी करके अपने पास रखें, जैसे आपके पास ऑर्डर है आप उसी टाइम इसको बना सकती हैं। 5 मिनट में ये रेसिपी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी। मैंने इसको एक नया टच दिया है, तो सोचा आपसे भी ट्राई कर लूँ कि जो मेरी बहनें काम करती हैं वो भी अपने मेन्यू में ऐड करें। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, और बच्चों की वजह से जो मॉम्स हैं वो इसको ऑर्डर्स देती हैं। अच्छा, अब ये देख लें, मैंने ये लिए हैं, ये चिप्स टाइप की मिलते हैं हमारे पास, क्रैकर्स वगैरह होते हैं। आप कोई भी चीज़ जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इसको आपने चूरा कर लेना है, ठीक है। आप चिप्स भी ले सकते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं, आप जो भी आपके पास अवेलेबल है इजीली आप वो ले लें, ठीक है। अब वो भी हमने साइड पे कर लिया उसको चूरा करके। और दूसरा अब हम ये ले रहे हैं ब्रेड के स्लाइस। इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसको मिनी पिज़्ज़े की शेप देने की वजह से मैंने इसको राउंड में कट किया। और आपने देखे मैंने इसको जिस कटर से काटा है उससे सिर्फ इसके किनारे ही अलग हुए, बाकी पूरी हमारी ब्रेड हमारे पास है, ठीक है। अब ये जो हमने सॉस बनाई थी ना, इसको हम अच्छी तरह से इसके स्लाइस के ऊपर स्प्रेड करेंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी। और इसको स्प्रेड करने के बाद हमने ये जो चूरा किया था ना, हम ये इसमें इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। आप देखें, ये मैं इसको पहले अच्छे से इस पर लगा के सॉस में, फिर आराम से आपने इसको उठाना है और इसको सारा को ना इसके साथ स्प्रेड कर लेना। ये देखिए मैंने सभी को स्प्रेड कर लिया, इसको सारी मैंने जितनी मुझे अभी चाहिए थी उतनी मैंने रेडी करनी है। आप देख लें ऊपर नीचे से सभी पे हमारे ये जो हमने क्रैकर्स लिए थे ये सभी हमारे इस पर लग गए। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकती हैं, ठीक है। और अब हम इसमें मैं लगा रही हूँ चीज़, क्योंकि मुझे चाहिए इसका टेस्ट जो है ना, आप यकीन माने इसका टेस्ट इस तरह से करने से बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। आपने बहुत से किस्म के पिज़्ज़े खाए होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह का बना के अपने मेन्यू में ऐड करते हैं ना और अपने बच्चों को बना के देते हैं, ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 फ्लेवर एक साथ आ जाते हैं। आप चाहें तो इनमें फ्लेवर्स भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप चिप्स ले रहे हैं तो चिप्स में मुख्तलिफ फ्लेवर आते हैं, आप हर फ्लेवर के बना सकते हैं। आप अपने मेन्यू को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं मुख्तलिफ फ्लेवर देके, ठीक है। देखें, अगर आप क्रैकर्स वाला बना रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बना रहे हैं, आप नूडल्स वगैरह बना रहे हैं, आप इसमें कितनी वैरायटी दे सकते हैं, ये आपको खुद पता है कि बच्चे की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी फ्लेवर आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और फिर बस आपने इसको कोट करके आप ये चाहें तो इसको रेडी करके भी रख सकती हैं। अगर आप बाद में जब आपके पास ऑर्डर आए तो आप इसको बेक करें और दे दें। आज मैं आपको बेक करने का भी एक अलग तरीका बताऊँगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। अब ये देख लें, तो चिकन मैंने इस पर लगाया है और मैंने शिमला मिर्च और टमाटर लगाया है। चिकन की रेसिपी मैं आपको पहले बहुत दफ़ा दे चुकी
चुकी हूँ वो उसी तरह का चिकन मैंने इस पर लगा दिया। अब आप देखें हम इसको बेक किस तरह से कर रहे हैं। अब मैं इसमें देखिए मैंने सारे एक पैन में इसको रख दिया और ये जो मैं देख रहे हैं मैं गर्म पानी इसमें एक स्टील की मैंने कटोरी ले ली और गर्म पानी इसमें डाल दिया मैंने और इसको मैंने कवर कर दूंगी। 10 मिनट मैं इसको कवर करूंगी। अच्छा आपने यहाँ पे फ्लेम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ना हो कि आपने ये जो डाले हैं ये सारे जल जाएं, ठीक है, नीचे से जलने चाहिए। अब आप ये देख लें कि बबल्स बन रहे हैं, अब इसमें स्टीम जनरेट हुई है जिसकी वजह से हमारी चीज़ वगैरह ना वो जल्दी हमारी जो है ना चीज़ मेल्ट हो गई है। अब ये देखने बबल्स वगैरह बन रहे हैं और ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई और हमारे मिनी पिज़्ज़ा जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे तैयार हो गए। अच्छा यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास आपको लगता है कि नीचे से जल जाएंगे, क्योंकि मेरा जो मैंने पैन लिया था वो काफ़ी मोटा था, मुझे पता था उसमें नहीं जलेंगे, लेकिन अगर अब ऐसा हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने जैसे स्टीमर बनाते हैं ना, स्टीमर की तरह का आपने बना के उसके ऊपर ही आपने पानी की कटोरी भी रखनी है और उसके ऊपर आपने रखने है ताकि नीचे से जले नहीं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये मैंने बॉक्स 4 का ऑर्डर था, 4 को मैंने बॉक्स में रख लिया। मैं आगे जाके आपको बताती हूँ मैंने कितने का सेल किया। उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ मोहम्मद दाऊद की आईडी से हमारी बहन है, उनके बेटे अब्दुल आहद के लिए ख़ास दुआ अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए और अपने वालिदैन का फरमाबरदार बने और आप सब की औलाद को अल्लाह पाक का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार बनाए और आपका फरमाबरदार बनाए, आमीन। अब ये देखें इसको मैं कट करके भी दिखा रही हूँ आपको। इसमें चीज़ का इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और इसमें जो आपने क्रैकर्स लगाए हैं उसका जो भी आप पसंद करते हैं ना वो आप लगा के इसको एक दफ़ा बना के देखें। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, इसकी सेल भी बहुत अच्छी है। मैं इसको जो इस वक्त सेल कर रही हूँ मैं 210 रुपये का एक पीस सेल कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इसमें थोड़ी सी मेहनत है। मेहनत से मुराद ये है कि आपने पहले कोटिंग वगैरह करनी है और दूसरा इसमें हमारी सॉस भी ज़्यादा लग रही है और हम ये जो इस पर जो हम लगा रहे हैं क्रैकर्स या चिप्स या जो भी हम लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट भी हमारे ऊपर आएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको 210 का सेल कर रही हूँ, लेकिन आप अपने एरिया के हिसाब से इसको सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर आप चीज़ कम कर दें, आप चिकन ना लगाएं, आप सिर्फ वेजिस लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपकी मोहब्बत प्यार का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।